सीने से लगाते हैं। ये वो सलीब है जो मेरी गुनाहों की मखलसी का सबब बनी। ये वो सलीब है जहाँ पर मेरे यीशु ने अपनी प्यारी जान का फिदिया दिया। ये वो सलीब है जिस सलीब पे हर इंसान के लिए, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पारसी है, ये बनी ना इंसान के नजात का सबब बनी है। आज इसकी बेहरमती नहीं हुई बल्कि हम सब की बेहरमती हुई है। केरला में इस वक्त करीब 50 लोगों को पुलिस ढूंढ रही है जिन्होंने एक बेहद बहादुरी का कारनामा करा है और इन्होंने असल में हथौड़े और लोहे की रॉड्स लेकर एक चर्च बिल्डिंग के रेप्लिका को बुरी तरीके से तहस नहस किया है और वहां पर तोड़फोड़ की है। जिस तरीके से आप फोटोज़ में देख सकते हैं, चर्च बिल्डिंग का जो रेप्लिका तैयार किया गया था उसकी पहले की फ़ोटोज़ जो कि अटैक होने से पहले, हमले से पहले थी और हमले के बाद में फ़र्क आप देख सकते हैं। करीब 15 से 20 लाख के खर्चे से इस सेट को तैयार किया गया था, पर उसे बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि पुलिस इंस्पेक्टर के कार्तिक हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि 2 लोगों को पकड़ लिया गया है, 50 लोगों को अभी पुलिस और ढूंढ रही है जो कि एक्यूज्ड हैं जिन्होंने ये अटैक किए हैं। इनमें जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो किसी हरी पलौदे करके जो कि शख्स है, उसका नाम आ रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का प्रेसिडेंट अपने आप को बताता है, जो कि एक राइट हिंदू विंग ऑर्गेनाइजेशन ही है, जैसे कि बजरंग दल वगैरह, इन्हीं की जैसी एक शाखा है वहाँ पर केरला में। और इसने सिर्फ इस अटैक को करवाया नहीं है, करा नहीं है, बल्कि उसको सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रेज़ किया गया है उनकी फ़ोटोज़ को अपलोड करके। और क्योंकि हम जब जानते हैं कि किस तरीके से 25 मार्च से लॉकडाउन कर दिया गया था और जबकि लॉकडाउन चल रहा था, उसी वजह से ये मूवी की जो कि शूटिंग थी नहीं हो पा रही थी, डिले हो गई थी। और जिस वजह से ये सेट जो कि चर्च रेप्लिका का बनाया गया था, चर्च रेप्लिका, ये जो मूवी का सेट बनाया गया था जो कि एक चर्च बिल्डिंग थी, उसको इसीलिए वहाँ पर अभी तक खड़ा कर रखा था क्योंकि अभी शूटिंग होनी थी, लॉकडाउन की वजह से डिले हो चुकी थी। पर इन लोगों ने बोला कि ये हिंदू प्राइड को काफ़ी ठेस पहुँचा रहा है या हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है, इसलिए हमने इस चर्च बिल्डिंग को जो कि रेप्लिका है, ये मूवी का सेट है, इसे हमने इसलिए तोड़ दिया। और जो कि केरला के इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इस एक्ट को पूरी तरह कंडेम किया गया है और उन्होंने कहा हम इसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस तरीके की हरकतों को केरला में नहीं होने देंगे। पर कई लोग और जो कि वहाँ के फादर भी हैं कैथोलिक चर्च के, जैसे कि फादर एंटनी, उन्होंने भी काफ़ी इसके लिए शोक जताया, पर सरप्राइज़ भी है कि किस तरीके से केरला में इस तरीके की सांप्रदायिक घटना घटी है और किस तरीके से ये चीज़ ये दिखा रही है कि लोगों के अंदर कितनी नफरत भर दी गई है। जो कि फिल्म मेकर हैं जिनका नाम बसील जोसेफ है, उन्होंने बताया करीब $21,000 का खर्चा आया था उनके इस मूवी के सेट को बनाने में। और इसीलिए क्योंकि मूवी दोबारा से वो शूटिंग होनी थी पर वो नहीं हो पा रही थी क्योंकि लॉकडाउन खुलता उसके बाद होती। हरी पलौदे जैसे लोग ऐसा करने की हिम्मत करते क्यों हैं? क्यों उनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो सिर्फ इस तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी, माइनॉरिटीज़ की भावनाओं को ठेस ही नहीं पहुंचाते, उन्हें सिर्फ ऑफेंड ही नहीं करते, पर उसको ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं और ऑफेंड भी कर रहे हैं और उसको प्रेज भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे देश के लीडर्स हैं, हमारे देश के चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसी हरकतों को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कंडेम खुलकर नहीं कर रहे हैं, जो कि इनके लिए एक ऐसी चुप्पी, इन लोगों के लिए, ऐसे हरी पलौदे जैसे लोगों के लिए एक क्या बन जाती है, एक सपोर्ट बन जाती है, एक इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और हरी पलौदे जैसे लोग असल में क्या है, इन लोगों के कोई नाम नहीं जानता, इन लोगों का कोई राजनीतिक अचीवमेंट भी नहीं है पॉलिटिक्स में, पर ये इस तरीके की कम्युनल या कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए या कम्युनल हरकत करने के लिए इतने आगे क्यों रहते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि बिल्ली को जो है ख्वाब में छिछड़े ही दिखते हैं। ये भी इसी तरीके की हरकतों को इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऐसे अफसरों को हमेशा ढूंढते रहते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, क्योंकि ऐसे लोग अफसरवादी होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि इन लोगों को ऐसी हरकत करने की मिले और इन लोगों का जिनका नाम कोई भी नहीं जानता वो बहुत जल्दी मशहूर हो जाए इस तरीके की कम्युनल हरकत और हेटरेट को फैलाने से।
तो इसलिए ये शॉर्टकट अपनाते हैं कि जल्दी से लोग हमारे नाम को जान लेंगे, हमारे नाम को पहचान लेंगे, हमारा नाम हो जाएगा। इससे हमारे को एक अच्छा पॉलिटिकल करियर बनाने में भी हमारे लिए ऐसी हरकतें मददगार साबित होंगी। हम जितनी हरकतें पहुंचाएंगे, हम लोगों के लिए एक क्या कह सकते हैं, एक कैटेगरी के लोगों के लिए जो कि कट्टर्स हो सकते हैं, उनके लिए एक हम इस तरीके के एक्ट, हीरोइक एक्ट होंगे, एक हीरो वाले कारनामे होंगे और वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये लोगों के लिए एक शॉर्टकट होता है और इस तरीके की हरकतें इसलिए करने के लिए इतने उत्सुक होते हैं और इतनी ये इसमें जल्दबाजी दिखाते हैं। इसी तरीके की एक घटना पाकिस्तान के पंजाब में फिरोजवाला में घटी है। वहाँ पर करीब 20 साल पुराना चर्च अटैक किया गया है और वहाँ पर भी यही वजह थी क्योंकि कोरोना वायरस के चलते वहाँ के पास्टर्स ने, पादरी ने पूरा कॉपरेशन करा अपने आप को और उन्होंने कहा जैसे हुकूमत कहेगी हम वैसे ही करेंगे और उन्होंने चर्च को बंद कर दिया गया और उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा या जब ये कोरोना वायरस की क्राइसिस ख़त्म हो जाएगी हम चर्चेस को शुरू कर लेंगे। पर वहाँ के कट्टरवादी मुसलमानों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपनी एक सांप्रदायिक, अपनी कम्युनल हेट का पूरी तरीके से प्रदर्शन करा, उन्होंने उसको जाहिर किया और उन्होंने क्या करा, उस तरीके के चर्च बिल्डिंग पे, वहाँ पर जो चर्च है उसको अटैक करा। उन्होंने सलीब जो कि क्रिश्चियनिटी का सेकुलर वर्ल्ड में एक साइन है क्रिश्चियनिटी का, उसको बुरी तरीके से तोड़ा, चर्च की दीवार को तोड़ा, चर्च को अंदर से तोड़ा, तहस नहस करा और इस तरीके से उन पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अलमनाक हादसा हुआ है इत्तेहाद केमिकल के चर्च के साथ, इत्तेहाद केमिकल के चर्च के साथ। ये इन्होंने बगैर किसी वजह से, बगैर किसी बात के, बगैर किसी भी रंजिश के इन्होंने खुदा के घर की बेरुमती की है। आप देख सकते हैं ये देखिए, साथ लेकर इसे तोड़ा और लॉकडाउन का फायदा लेते हुए ये लॉकडाउन की वजह से चर्च बंद थे। हम हुकूमत के ताबेदार रहे हैं, हमने कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि हुकूमत के खिलाफ हो। आप देख सकते हैं कि इन्होंने देखिए खुदा के घर को कैसे गिराया है और कैसे खुदा के घर की बेरुमती की है। ये मुल्क पाकिस्तान के सब बहन भाइयों, मसीही बहन भाइयों के लिए एक आज सवाल है और मैं उनसे जवाब चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब सिर्फ आप देंगे कि इसका हमें क्या करना है। आप देख सकते हैं खुदा के घर का क्या हाल हुआ है। यहाँ पर सारे लोग, हमारे पास्टर साहबान, सारे लोग परेशान हैं कि किसी बगैर वजह के इन सब ने किया है। ये देखें, ये पहले पीछे की दीवार है जहाँ पर उन्होंने झूठ बोलकर कहा कि ये हम दीवार कराने, यहाँ पर गेट लगाने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं। ये देखें आप, ये देखें, ये इंटोक्रेट बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ ये सब कार्रवाई की गई है और झूठ बोलकर ये लॉकडाउन का फायदा उठाया गया है। हमने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जो तो इस बात के लिए मशहूर था ही, एक नटोरियस कंट्री के तौर पे कि वो माइनॉरिटीज़ को बहुत दुख पहुंचाती है, वहाँ पर क्रिश्चियन सेफ नहीं है और दूसरे ईमान को मानने वाले लोग भी सेफ नहीं है। पर इंडिया भी अब उसी रैंक में शामिल हो रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक, एक बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, कह लीजिए इस बात पे विचार करने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क किस दिशा में जा रहा है, हमारा देश इस वक्त किस दिशा में जा रहा है। असल में हरी पलौदे या इस तरीके के दूसरे कट्टरवादी लोगों के हौसले बुलंद क्यों हैं? क्योंकि जो मेन लीडर्स हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके से इस तरीके के एक्ट, इस तरीके की घटनाओं को कंडेम नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि वो लोग ऐसी घटनाओं को कंडेम नहीं कर रहे हैं तो होता क्या है, होता यह है कि हरी पलौदे जैसे लोग बहुत जल्दी मशहूर होने के चक्कर में ऐसी हरकतों को और करते हैं जिससे इन्हें छोटी मोटी पब्लिसिटी मिलती है और ये अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं इन घटिया और छोटी हरकतों के सहारे। और जब हम देख सकते हैं इमरान खान को देख सकते हैं कि कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए आवाज़ उठाते हैं कई बार और कई बार बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, पर उन्हीं के मुल्क के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, उस पर उनके कोई भी इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बयान नहीं दिखते हैं। कभी वहाँ पर चाइनीज़ मिशनरीज़ को मर्डर कर दिया जाता है, क्रिश्चियन लड़कियों को किडनैप करके कन्वर्ट कर दिया जाता है और अब वहाँ पर चर्च को तोड़ा गया है 20 साल पुराने। पर
कोई भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई भी। तो ये क्या है? या तो आप एक तरफा सोच रखते हैं, या सिर्फ आप सेकुलर होने का ढोंग करते हैं, या सेकुलर होने का ढोंग भी नहीं कर रहे, आप सेकुलर अपने आप को नहीं कह रहे, चलिए मत कहिए, लेकिन कम से कम आप ये भी मत कहिए कि हम सबके साथ खड़े हैं और हम सब मज़हबों की इज़्ज़त करते हैं और हम माइनॉरिटीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि उनके लिए आपकी तरफ से, जो आप ही के मुल्क में माइनॉरिटीज़ पे इतने ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, उनके लिए ना कोई कानून बनाया है। जो लड़कियां किडनैप होके इस्लाम में कन्वर्ट की जा रही हैं पाकिस्तान में, उनके लिए मुझे बता दीजिए। जो क्रिश्चियन लड़कियां किडनैप की जा रही हैं, पूरे के पूरे इस वक्त आपको डाटा दिए जा सकते हैं, आपको पता है क्या हो रहा है आपके नाक के नीचे, पर आप क्या उसके ऊपर कोई कानून बनाया जा रहा है? कोई कानून बनाने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि वो क्रिश्चियंस हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जब क्रिश्चियंस के खिलाफ इस तरीके की घटना होती है और उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है और किस तरीके से उन लोगों को सताया जाता है, पर ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे अपना ख़ास एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो बहुत ही रेयर होता है कि क्रिश्चियंस के फेवर में कोई ट्वीट करें या कोई बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे करें। सिर्फ शशीष थरूर ने एक बस ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने इस जो कि चर्च रेप्लिका को तोड़ा गया उसको उन्होंने कंडेम किया और उन्होंने बोला काफ़ी शर्मनाक बात है, जो जिन लोगों ने ये हमला किया है उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फ़ाइन करना चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हम देख सकते हैं, वहाँ तो पूरा का पूरा जब चर्च तोड़ा गया, क्रॉस की सूली की बेइज्जती की गई, तो हम देख सकते हैं वहाँ पर किसी भी मुस्लिम लीडर ने या वहाँ के, हम देख सकते हैं जो कि वहाँ के लीडर हैं इमरान खान, उन्होंने भी इस हरकत को कंडेम नहीं किया। हम देख सकते हैं कि बोला काफ़ी कुछ जाता है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ सेफ़ हैं, चाहे वो इंडिया में बोला जाए या इस वक्त पाकिस्तान में बोला जाए, और इमरान खान भी बड़ा इस बात का दावा करते हैं हम सबके साथ खड़े हैं और माइनॉरिटीज़ को हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ का हाल और बुरा कर रहे हैं ये लोग, और उनके फेथ को खुली तरीके से सोशल नेटवर्किंग पे भी, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी और पब्लिकली भी उन्हें पूरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है और क्रिश्चियन कम्युनिटी को किस तरीके से ऑफेंड किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि इस वक्त वो जर्नलिस्ट जो इस वक्त क्रिश्चियंस को जिसमें उनका हाथ नहीं है उसके लिए भी ब्लेम कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसी न्यूज़ को देखना पसंद करते हैं। और जितना मसाला डालोगे, कम्युनल मसाला डालोगे, कम्युनलिज्म का जो कि तुम गरम मसाला डालोगे, सांप्रदायिक का गरम मसाला डालोगे, उससे उतनी ही खबर चटपटी बन जाएगी और लोगों को मज़ा आ जाएगा उसमें। वो बेफिजुल में इस वक्त हम देख सकते थे बीते वक्त में किस तरीके से अर्नब गोस्वामी और दीपक चौधरी जैसे जर्नलिस्ट ने किस तरीके से क्रिश्चियंस का, मिशनरीज़ के नाम को यूज़ करके एक उस पूरे एक्ट को जो साधुओं के साथ हुआ था, उनकी लिंचिंग हुई थी, उसको किस तरीके से उन लोगों ने काफ़ी कुछ भुना था क्रिश्चियंस के, मिशनरीज़ के नाम को यूज़ करके। पर इस वक्त कोई ना बहस चल रही है और ना ही कोई इस चीज़ को कंडेम कर रहा है कि किस तरीके से खुले तरीके से सोशल मीडिया पे क्रिश्चियंस को ऑफेंड किया गया है इस चर्च बिल्डिंग के रेप्लिका को, इस चर्च रेप्लिका को तोड़कर। और किस तरीके से पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि कोई मुस्लिम लीडर, कोई वहाँ का इमाम या कोई भी सामने नहीं आया जिसने ये बोला हो ये गलत हुआ हो। क्यों? क्योंकि इन लोगों की ये चुप्पी असल में पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे एक सपोर्ट है ऐसे कट्टरवादियों के लिए, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट के लिए कि तुम ठीक काम कर रहे हो, तुम अपना काम करो और हम कैमरे के सामने अपना काम कर रहे हैं। ये सिर्फ यही दिखा रही है। अगर ये खुलकर इन चीज़ों को कंडेम करेंगे कैमरे के सामने, तो मैं नहीं समझता कि ये एक्सट्रीमिस्ट, ये कट्टरवादी इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे। पर इनकी हिम्मत इतनी दिखाने की सिर्फ एक ही वजह है कि इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं पुलिस हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है और कहीं ना कहीं सरकार भी हमारे सपोर्ट में है। इसलिए क्रिश्चियंस इस बात को पूरी तरह कंडेम करते हैं, पर क्रिश्चियंस इस बात को याद रखिएगा, इन घटिया और छोटी हरकतों से कभी नहीं डरेंगे। वो अपने इसी तरीके से इंजील को, यस्सु की कहानी को, यस्सु की कथा को सुनाते जाएंगे, यस्सु के झंडे को बुलंद करते जाएंगे और किसी से डरेंगे नहीं। इस बात को याद रखना। ये सिर्फ तुम्हारा डर दिखाता है कि वहाँ पर उस नदी के पास अगर कोई मंदिर है और वहाँ पर इजाज़त लेकर, इस बात की परमिशन लेके उस रेप्लिका को वहाँ पर बनाया गया चर्च को, सिर्फ कब तक के लिए जितने वक्त शूटिंग होनी थी। पर ये तुम लोगों की नफरत से ज़्यादा डर को दिखा रहा है, तुम लोगों की
हिम्मत से ज़्यादा बुज़दिली को दिखा रहा है कि तुम इतना डर गए। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर वहाँ किसी और देवी देवता का होता, साईं बाबा का होता है, किसी और का, तुम कभी नहीं हरकत करते, लेकिन जीसस का है। क्यों? यही चीज़ तुम्हारे लिए बहुत है कि तुम जीसस से, चर्च से बहुत इनसिक्योर हो, असुरक्षित हो और डरे हुए हो, इसलिए पाकिस्तान में बिल्डिंग तोड़ रहे हो और इंडिया में यहाँ पर उस चर्च रेप्लिका को तोड़ रहे हो। लेकिन यीशु का नाम और उसकी हुकूमत और उसकी सरकार और उसकी गवर्नमेंट का कभी एंड नहीं होगा, पर वो बढ़ती जाएगी। इस बात को याद रखना।